सक्सेस पॉइंट में आज हम जो गवर्नमेंट स्कीम न्यूज़ में चल रही हैं उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एस्पिरेंट की डिमांड थी, स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं उनको डिस्कस करो। ठीक है, तो आज हम उसी की वीडियो लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनियन मिनिस्ट्री अनविल द नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023। अब यहाँ पे बोला है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी अनविल की। ठीक है, 2023 में। तो मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस से हमें थोड़ा हेल्थ से हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। अब इसको हम कंप्लीट देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप देख सकते हो कि जो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी है वो रिसेंटली किसने लॉन्च किया? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने। ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने। और साथ में उन्होंने क्या लॉन्च किया है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइस विद असिस्टेंस मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटी। ठीक है, ये वर्ड भी आपको पता होने चाहिए। अगर AMDCF के बारे में पूछें तो वो भी आपको पता होने चाहिए। AMD की फुल फॉर्म है ए का असिस्टेंट मेडिकल डिवाइस। ठीक है, AMD क्या है? असिस्टेंट मेडिकल डिवाइस। और उसके बाद CF है कॉमन फैसिलिटी। ठीक है, कॉमन फैसिलिटी ये भी किसने लॉन्च किया है? ये भी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के अंदर आती है। अभी कोविड का सिचुएशन था तो इससे क्या हो रहा है कि जो मेडिकल के रिलेटेड हैं वो आने के चांसेस हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लर्न करना है? नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो ये मिनिस्ट्री फैमिली और हेल्थ वेलफेयर वाली आ गई। ठीक, और किसने? हेल्थ मिनिस्टर का नाम आपने लर्न करना है। और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइस ये किसने लॉन्च किया है? ये भी पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और उसके बाद AMDCF। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया? ये सब पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म, कब किया लॉन्च, किसने किया लॉन्च। ठीक है, कब किया? 2023 ने। किसने किया? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख ने। ठीक, और इसमें क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइस और असिस्टेंट फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज था स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो, कैंपेन रिपोर्ट के बारे में पूछा। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? स्वच्छ जल से सुरक्षा। ठीक है, स्वच्छ जल से सुरक्षा ये किसने लॉन्च किया है? ये पूछा हुआ है। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन लॉन्च किया है? तो ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसका अभी रिसेंट नाम भी चेंज हुआ है। ठीक है, स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट कौन लॉन्च करती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ये जो रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की है जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंडर आता है ये। और ये कैंपेन ऑर्गेनाइज करवाया था 2 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, ये भी पता होनी चाहिए। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट 5.39 लाख विलेज फॉर केमिकल एंड 4 लाख के अप्रॉक्सीमेटली बैक्टीरिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट के हिसाब से हमें पानी की क्वालिटी, ठीक है, पानी की क्वालिटी को हमने टेस्ट किया तो हमारे पास ये निकल के आया कि 5 लाख के करीब केमिकल है और 4 लाख के करीब बैक्टीरिया है। और अगर परसेंटेज में पूछें तो केमिकल जो है वो 89, ठीक है, मतलब 90% केमिकल। देखो कितना गंदा पानी है। 90% केमिकल है और उसके बाद 74% बैक्टीरिया है। ठीक, ये डाटा भी पता होना चाहिए। और कब स्टार्ट की थी? 2 अक्टूबर 2022 टू 31 मार्च 2023। ठीक है, 2 अक्टूबर आपको पता ही है कि महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। तो ये टाइम पीरियड और किसने लॉन्च की है, कौन सी रिपोर्ट है, ये सब पता होना चाहिए। रिपोर्ट का नाम है स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट। कौन लॉन्च की, कौन रिलीज करता है? जल जीवन मिशन। ठीक है, कब किया था? 2 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023।
अब इसकी जो रिपोर्ट आई है, टेस्टिंग रिपोर्ट है, ये डाटा दिया हुआ है क्योंकि ये डाटा को पूछते हैं हमेशा। आजकल क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये डाटा भी पता होना चाहिए। विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस 5G, ठीक है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया 5G, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जो हमारा फ़ोन है 5G है, ठीक है, ये जो नेटवर्किंग है ये किस में आता है, कम्युनिकेशन में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब डिपार्टमेंट ऑफ ए टेली कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ए कम्युनिकेशन रिसेंटली अनाउंस ऑफ 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट है टेली कम्युनिकेशन का, ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा है, टेली कम्युनिकेशन का, मिनिस्ट्री कौन सी है, कम्युनिकेशन की, क्या अनाउंस किया उन्होंने, 5G बियॉन्ड हैकाथॉन 2023, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द उल्लास इनिशिएटिव, ठीक है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने उल्लास इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे जो उल्लास है इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, क्या है फुल फॉर्म इसकी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। यू से आ गया अंडरस्टैंडिंग, एल से आ गया लाइफ लॉन्ग, एल से लर्निंग और ए से ऑल और सोसाइटी, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, उल्लास किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की है। अब ये जो है स्कीम क्यों लॉन्च की है इन्होंने, क्या है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोग्रेट द लोगो स्लोगन जन जन साक्षर, ठीक है, इनका एक स्लोगन भी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ये भी पता होना चाहिए, जन जन साक्षर, ठीक है, जन जन, जन जन मतलब सभी साक्षर होने चाहिए। एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ये क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है जो उल्लास है। और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, नव भारत, यहाँ से देखो कैसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। स्लोगन जन जन साक्षर, मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये भी किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अब इन्होंने उल्लास इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया है, ठीक है, इनका एम है कि इन्होंने एजुकेशन को, लिटरेसी को, ठीक है, हर जगह, ठीक है, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और डिजिटल, फाइनेंशियल लिटरेसी और क्रिटिकल लाइफ स्किल, इंडिविजुअल एज मतलब 15 साल या फिर 15 साल से ऊपर जिन बच्चों के स्कूल अटेंड करना मिस हो गए हैं या स्कूल में उनको जैसे डिजिटल लर्निंग नहीं मिली है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं मिली है, लाइफ स्किल नहीं मिला है, तो उनको प्रोवाइड करनी है इस इनिशिएटिव का यही मतलब है, ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ कवर की इन्होंने, बेसिक एजुकेशन, डिजिटल, फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये हम सोचेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी पता नहीं होगा नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी भी है और साथ में लाइफ स्किल वगैरह, ठीक है, वो भी है, और एज ग्रुप 15 या फिर 15 से ज़्यादा। और किन बच्चों को चांस है, जिन्होंने स्कूल अटेंड करना मतलब मिस कर दिए हो, ठीक है, स्कूल नहीं गए हो या स्कूल में नहीं सीखा हो, उनके लिए। अब यहाँ से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्लोगन निकाला है, जन जन साक्षर, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं कि उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन है या कोई स्कीम है, क्या है, तो ये क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो सही बात है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही है सभी सोसाइटी के लिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब यहाँ पे डिजिटल भी हो रहा है, फाइनेंशियल भी हो रहा है, स्किल भी हो रहा है, एजुकेशन भी हो रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये 15 साल से लेके उससे ऊपर तक, ठीक। और इसके जो कीवर्ड है वो भी पता होने चाहिए, फाइनेंशियल, बेसिक एजुकेशन, डिजिटल और स्किल, सभी आते हैं इसमें, ठीक है, सभी आते हैं और ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो स्वच्छ उत्सव है 2023 का, ये कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है, स्वच्छ उत्सव। स्वच्छ उत्सव का आपको पता होना चाहिए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये जो महोत्सव है, उत्सव है, कैंपेन है, ये किसके अंडर आता है, ये स्वच्छ मसाल मार्च है उसके अंडर आता है,
ठीक है, स्वच्छ मिसाल के अंदर आता है। उसका एम था कि हमने गार्बेज फ्री सिटी बनानी है। ठीक है, गार्बेज फ्री सिटी बनानी है। ठीक, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो स्वच्छ मिसाल मार्च है इसका एम क्या है। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए अवेयरनेस करवाता था। तो गार्बेज फ्री सिटी बनानी है, किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, और इसी के ऊपर 2023 में स्वच्छ उत्सव स्टार्ट किया। अब ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, कब तक एक्सटेंड किया है ये बोला इन्होंने। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को एक्सटेंड किया है 2023 में, इसको एक्सटेंड किया है। 2023 में इसके 7 साल कंप्लीट हुए थे, तो इनको 2025, ठीक है, 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। और ये जो स्कीम है ये स्पेशली वुमेन के लिए है, एससी और एसटी। ठीक है, वुमेन, एससी, एसटी, ये याद रखना है आपने। ये जेके एसएसबी वालों ने पूछा भी था। ये स्कीम जो है वुमेन के लिए है, एससी और एसटी के लिए है। इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोन प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब जो बिजनेस करना चाहते हैं वुमेन या एसटी एसटी उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है ये, और ऐसे भी। ठीक है, तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। लेकिन किसको? जो ग्रीन फील्ड एरिया होता है। ठीक है, ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि जो न्यू सिरे से स्टार्ट करना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले थोड़ा हो तो उसको बढ़ाना हो, एक्सटेंड, ये नहीं है। ठीक, न्यू सिरे से स्टार्ट करने हैं उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करती है स्टैंड अप स्कीम। ठीक है, ऐसे भी गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चीज़ आ जाती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक स्कीम है ऊर्जा गंगा पाइपलाइन। ठीक है, ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इनिशिएटिव है। ये किसका, कौन सी कंट्री का इनिशिएटिव है? तो ये हमारी इंडिया का ही है। ठीक है, इंडिया का ही है। अब हम देखते हैं इसमें क्या इनिशिएटिव है। जो ऊर्जा गंगा पाइपलाइन है ये क्या कर रही है? ये बोल रही है कि अब हमने एक्सपैंड करना है क्लीनर फ्यूल। ठीक है, क्लीनर जैसे सीएनजी फ्यूल को हम लेंगे ज़्यादातर, तो क्लीनर फ्यूल को एक्सपैंड करना है। ये प्रोजेक्ट 2016 का है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है? यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इंडिया का है और कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ठीक, प्रोजेक्ट स्मार्ट। ठीक है, जो प्रोजेक्ट स्मार्ट है वो किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट स्मार्ट जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर रेलवे। रेलवे वालों ने ये स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्मार्ट अर्बन अफेयर वालों, रेलवे वालों ने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ऐसे देखने से लगता है कि रेलवे वालों ने नहीं किया होगा स्टार्ट। ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, पर किसने स्टार्ट किया? ये रेलवे वालों ने स्टार्ट किया। अब देखते हैं किसके लिए किया। अब जो हमारी अर्बन अफेयर एंड रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने साइन किया है MOU, मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ। क्यों किया? उन्होंने क्या करना है? स्टेशन एरिया को डेवलपमेंट करना है। ठीक है, स्टेशन एरिया को डेवलपमेंट करना है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट स्मार्ट के अंदर। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। जो प्रोजेक्ट स्मार्ट है वो किसने लॉन्च किया है? रेलवे ने। किसके साथ मिलके किया है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ। ठीक है, किस रेलवे स्टेशन के लिए? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, उन्होंने स्टेशन एरिया को डेवलपमेंट करना है। ठीक है, स्टेशन एरिया को डेवलपमेंट करना है। प्रोजेक्ट स्मार्ट रेलवे से रिलेटेड है और जापान हमारी हेल्प कर रहा है इसमें। अब जो उड़ान 5.1 स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? ये आपको पता ही होगा। उड़ान ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की है, और 5.1 जो है वो अभी रिसेंट लॉन्च की है। अब ये जो 5.1 है ये रिसेंटली लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। इनका स्पेशली फोकस है हेलीकॉप्टर रूट। ठीक है, स्पेशली फोकस है हेलीकॉप्टर रूट, और इनका एम है इन्हांस करना कनेक्टिविटी को रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो रिमोट एरिया है कंट्री का उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि कौन सी बात कर रहे हैं। ये बनाई भी उन्होंने जो हमारे PM जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने तभी ये स्टार्ट की थी कि हर चप्पल पहनने वाला भी उड़ सके। ठीक है, तो ये रिमोट एरिया पे फोकस करेंगे और हेलीकॉप्टर रूट को। वेवर फॉलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, वेवर फॉलोशिप प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फॉलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, वैश्विक
भारतीय वैज्ञानिक फॉलोशिप, ठीक है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फॉलोशिप प्रोग्राम वैभव। इस प्रोग्राम का एम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिशियन, मेडिसन, ठीक है, इन सभी में फॉलोशिप देना और आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट निकालना और टेक्नोलॉजिस्ट निकालना, ठीक है। किस किस में फोकस कर रहे हैं ये? साइंस वाले सब्जेक्ट में, टेक्नोलॉजी वाले, इंजीनियरिंग वाले, मैथमेटिक्स वाले और मेडिसिन वाले, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अब स्टेम पूछेंगे, स्टेम की फुल फॉर्म क्या है? तो मैथ भी आ रहा है इसमें, मेडिसिन भी आ रही है, साइंस भी आ रही है, टेक्नोलॉजी और इंजीनियर भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है। वैभव किसके रिलेटेड है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है अभी। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फॉलोशिप प्रोग्राम है और इसमें ये सब्जेक्ट आ रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। थोड़ी हम पुरानी स्कीम भी देख लेते, ये हमारे एमसीक्यू थे, क्योंकि ये जो पुरानी स्कीमें हैं वो भी एक्सटेंड हो रही है और न्यूज़ में चल रही हैं, ठीक है। जैसे हमारी नमामि गंगा, नमामि गंगा कब लॉन्च की थी? ये शॉर्ट, ये मतलब एज ए रिवीजन है ये 2014। कब? जून 2014। किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। अब इसका नाम चेंज हो गया है जल शक्ति, ठीक है, जल शक्ति चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, ठीक है। तो 2014 में लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने इसको लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमने इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री कंजर्वेशन नेशनल रिवर गंगा, ठीक है, जो रिवर गंगा है उसको पोल्यूशन फ्री बनाना है, ठीक है, और कंजर्व करके रखना, अच्छे से मेंटेन करके रखना है। अब जो इसका इम्प्लीमेंट प्रोग्राम था वो कुछ पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे जो इंट्री लेवल था वो 5 साल का था, ठीक है, 5 साल का टाइम फ्रेम था उसका, और जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी थी वो 10 साल की थी, ठीक है, वो 10 साल की थी। अब आपको इधर यही पता होना चाहिए, नमामि गंगा 2014 जून में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, जो जल शक्ति के रिलेटेड आ जाता है। गंगा जो नेशनल रिवर गंगा है उसको प्यूरीफाई करना, ठीक है। तो जो मीडियम प्रोग्राम था वो 5 साल का और जो लॉन्ग है वो 10 साल का, ठीक है, 10 साल का। तो 10 साल का लेकर चलोगे तो ये 2024, अभी ये और भी एक्सटेंड हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी जो स्कीम है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगस्त 28 2014, ठीक है, अगस्त 28 2014, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, 2014 और अगस्त, वो वाली जून में हुई थी नमामि गंगा। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था। इसमें यही था कि हर एक गांव लेवल में हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, ठीक है, कोई भी हो, हर एक बंदे का क्या होना चाहिए? ऑल हाउस होल्ड का खाता होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे बड़ी, अभी देखा जाए तो सबसे बड़ी स्कीम यही आ रही है, तो ये हमें पता होनी चाहिए कब लॉन्च की थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर। और ये जो आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आती है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आती है, जिसका मतलब है कि ऑल हाउस होल्ड, मतलब जितने भी हाउस होल्ड है कंट्री में, उन सभी को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाना, इम्पावर करना, उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इम्पावर करना, ठीक है। कब लॉन्च की थी ये? 2014 में, अगस्त 28, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। मेक इन इंडिया सितंबर 25 2014 में लॉन्च की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उन्हीं का मिशन था कि अपने देश में बनाओ, अपने देश को ही बढ़ाओ और अपने देश में खाओ, ठीक है। तो यही है मेक इन इंडिया, जिसमें हम रिकोगनाइज़ करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये कैंसिल हो चुकी है ये वाली स्कीम, ठीक है, स्कीम नहीं, ये रिपोर्ट है, ये अब कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मेक इन इंडिया का अब दूसरा टारगेट भी आ गया है, मेक इन इंडिया 2.02 भी आ गया है, ठीक है। कब लॉन्च की थी ये? 25 में 2014, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च की थी। लेकिन आती है स्वच्छ भारत अभियान, इसके भी आगे अब और प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए हैं, ठीक है। तो ये अक्टूबर 2014 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। भारत को हमने स्वच्छ बनाना है और हाइजीन फ्री रखना है, सैनिटेशन फ्री रखना है हमने, ठीक है। और उसके बाद अंडर दिस मिशन ऑल डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूटी डिक्लेयर दैमसेल्फ ओपन डिफेक्शन फ्री बाय 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। इसी स्कीम के अंडर ऑल डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, अपने आप को क्या घोषित किया था उन्होंने? ओपन डिफेक्शन फ्री। कब किया था? 2 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। ये कब लॉन्च की थी? अक्टूबर 2, महात्मा गांधी जी, यह भी महात्मा गांधी जी का ही मिशन था।
तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शर्मा ज्योति योजना, ठीक है। अब जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है ये अक्टूबर 16 2014 में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इनको लॉन्च किया था। इनका मोटिव था कि हमने ट्रेनिंग देनी है, मतलब स्किल प्रोवाइड करनी है वर्कर को, ठीक है, स्किल प्रोवाइड करनी है वर्कर को। हमने इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट करना है, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमने वर्कर को, जो वर्कर हैं उनको स्किल प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। तो यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, इसी योजना में आते हैं वो, मतलब इसी योजना के अंडर ही आता है। अक्टूबर 16 2014 में लॉन्च की थी। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये डेट और मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए और इसका एम क्या था वो भी पता होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2015 में आती है, ठीक है, जनवरी 22 को। और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने। जो गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, इक्वल। इसमें क्या क्या आता है, इस स्कीम के अंदर हम उसको बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकें और उसके बाद इक्वल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, इक्वल पे स्केल विद इक्वल रिस्पेक्ट टू गर्ल चाइल्ड। ये डीपीएसपी में भी एक है कि इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो ये डीपीएसपी से भी हम बोल सकते हैं, इससे भी रिलेटेड है ये, ठीक है। ये है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, 2015 की है ये। नेक्स्ट है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, जिसको अमृत बोलते हैं। ये जनवरी 25 2015 में लॉन्च की थी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च की थी। इसमें मेन है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वाटर सप्लाई, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वहाँ पे अच्छा करना है। कहाँ पे, अर्बन की बात, यहाँ पे अर्बन है तो अर्बन की सप्लाई अच्छी करनी है, सीवेज फ्री बनाना है उनको, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। तो ये अभी जो इंडिपेंडेंस डे था, रिपब्लिक डे था, वहाँ पे भी अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया उसी 75 ईयर को, ठीक है। तो ये कब लॉन्च की थी, 2015, ये पता होनी चाहिए, जनवरी 25 में। और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो सेकंड है अटल पेंशन योजना, ये भी 2015 मई 9 में, और ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो जन धन योजना है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और अटल पेंशन योजना ये भी जनधन, ये भी अटल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही लॉन्च की है। जिनकी एज 60 हो गई है, ठीक है, उनको प्रोवाइड करवानी है पेंशन, ठीक है, उनको प्रोवाइड करवानी है पेंशन। लेकिन कौन, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं वर्कर, जैसे रेडी वाले हो गए, ठीक है, छोटी छोटी शॉपें होंगी जिनकी, वो। और कितनी एज है, 60 एज है, ठीक। अब है डिजिटल इंडिया, ये 2015 जुलाई 1 में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च किया था। इनका यही पर्पस था कि हमने डिजिटल करना है सर्विस नॉलेज इंफॉर्मेशन। आजकल तो हर एक चीज़ डिजिटल, और डिजिटल पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कब स्टार्ट की थी, 2015 में। स्किल इंडिया, ये भी 2015 जुलाई 15 को, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आपने देखा होगा कि आजकल डिस्ट्रिक्ट वाइज आईआईटी हो रही है, आईटी हो रही है, ठीक है, आईआईटी तो नहीं, आईटी हो रही है, अलग अलग कोर्स हो रहे हैं स्किल को लेके, रिसेप्शनिस्ट का हो गया और भी हो गए, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2015। तो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक। ये कुछ रिसेंट भी थी और कुछ पुरानी भी थी गवर्नमेंट स्कीम की जो एमसीक्यू हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लग रही हो हमारी वीडियो तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कोई वीडियो चाहिए होगी तो सजेशन देना, इम्प्रूवमेंट करनी हो और कोई टॉपिक पे हो तो बताना कमेंट में। थैंक यू।